हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बेटा आज हम करेंगे लेसन नंबर 11 हिंदी का। उसकी रीडिंग करेंगे जिसका नाम है वीर अभिमन्यु। तो आपने क्या करना है, पहले मैं आपको बता देती हूँ। इसी लेसन के जो वर्ड मीनिंग है आपने वो सिलेबस नोटबुक पर होमवर्क में करने हैं, प्लस आपने अभिमन्यु का डायग्राम भी बनाना है। तो बेटा आपने लॉकडाउन के दौरान में महाभारत देखी होगी सभी ने। तो महाभारत में क्या आता है कि किसका जिक्र आता है, अभिमन्यु का भी जिक्र आता था। और अभिमन्यु कौन है, अर्जुन का पुत्र था। तो इसमें देखते हैं कि महाभारत में क्या इसके नाम की चर्चा है। तो आइए लेसन की तरफ मूव करते हैं। तो महाभारत के युद्ध का 13वां दिन था। अर्जुन अपने रथ पर बैठकर युद्ध भूमि के अंतिम छोर पर हो रहे युद्ध का नेतृत्व कर रहे थे। बेटा जो ये रेड है ना, ये सब वर्ड मीनिंग है, ये आपकी उसमें दिए हुए हैं पीछे, यहाँ पर सभी ने अपनी नोटबुक पर लिखने हैं। कौरवों की ओर से गुरु द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह रचने की घोषणा कर दी। चक्रव्यूह की इस घोषणा से युधिष्ठिर बहुत चिंतित थे। भीम, नकुल और सहदेव भी चिंता से व्याकुल होकर सोच रहे थे कि अर्जुन तो यहाँ है नहीं, युद्ध का संचालन कौन करेगा। अर्जुन के अतिरिक्त अन्य कोई चक्रव्यूह को भेदना नहीं जानता था। हार जीत का प्रश्न था, विपक्ष की चुनौती थी। कौन कौशल से रचे चक्रव्यूह को भेदकर शत्रुओं का सामना करेगा, यही सब सोचकर महाराज युधिष्ठिर चिंतामग्न थे। भीम का अपनी गदा से चक्रव्यूह में प्रवेश करना कठिन था। इतने में बाहर से कुछ शोर सुनाई पड़ा और दौड़ते हुए अभिमन्यु ने शिविर में प्रवेश किया। उसने पहले महाराज युधिष्ठिर को, फिर वहां उपस्थित अन्य वीरों को प्रणाम किया। महाराज युधिष्ठिर ने आशीर्वाद दिया और पूछा, अभिमन्यु तुम इतने उत्तेजित क्यों हो रहे हो, क्या बात है। तो इसमें क्या वो लगा कहने अभिमन्यु कि पितामह मुझे आज्ञा दीजिए पिता कि मैं अर्जुन और स्वयं श्री कृष्ण के अतिरिक्त हम में से कोई नहीं जानता कि इसको कैसे भेदा जाता है, लेकिन मैं इसको जानता हूँ, तो मुझे इस युद्ध में या इस चक्रव्यूह में जाने की आज्ञा दीजिए। लेकिन क्या है, युधिष्ठिर ने बोला, नहीं तुम अभी बालक हो पुत्र, परंतु महाराज मुझे चक्रव्यूह भेदना आता है, आप मुझे आज्ञा तो दीजिए। शायद आप इस बात से परिचित नहीं कि एक बार पिताजी माँ को चक्रव्यूह भेदने की विधि बता रहे थे। मैंने गर्भ में रहते हुए उसे सुन लिया था। हाँ, चक्रव्यूह से निकलने की विधि मैं नहीं सुन सका, क्योंकि माँ पिताजी की बातें सुनते सुनते क्या हो गई थी, सो गई थी। जब एक बार मैं चक्रव्यूह भेदकर उसमें प्रवेश कर लूँगा तो उससे बाहर निकलना कठिन नहीं होगा, अभिमन्यु ने ओज भरे स्वर में कहा। ठीक है बेटा, ओज मैंने जोश। युधिष्ठिर बोले, तुम बालक हो, केवल 16 वर्ष के। कितने वर्ष का था वो, 16 वर्ष का। सूरवीर गुरु द्रोणाचार्य का सामना करने के लिए हम तुम्हें अनुमति कैसे दे सकते हैं। अभिमन्यु ने क्या किया, जिद करके वो चक्रव्यूह में प्रवेश चला गया। तो सामने ही चक्रव्यूह का प्रथम द्वार था जिसकी रक्षा जयद्रथ कर रहा था। अभिमन्यु ने बाण से जयद्रथ पर प्रहार किया और चक्रव्यूह में प्रवेश कर लिया। द्वार के रक्षक अभिमन्यु के सामने टिक नहीं पाए और पीछे हट गए। सोचने का समय न था, पीछे मुड़कर देखने का अभिमन्यु और चक्रव्यूह के द्वारा पार। जैसे जैसे वो चक्रव्यूह में गया तो क्या किया कि एक साथ सारे जो कौरव थे उस पर टूट पड़े और उसको उसी चक्रव्यूह में उन्होंने क्या कर लिया था, घेर लिया था। तो तुम रथ को महारथियों के बीच से घुमाते रहो और फिर देखना मेरा कौशल, अभिमन्यु बोला। सारथी रथ को घुमाने लगा। अभिमन्यु के तीरों के प्रहार से शत्रुओं के छक्के छूट रहे थे, पर तभी एक तीर उसके धनुष की डोरी को काटता हुआ निकल गया। अभिमन्यु ने धनुष फेंक दिया और तलवार निकालकर शत्रुओं का सामना करने लगा। उसी समय कर्ण का एक बाण सारथी की छाती को भेदता हुआ निकल गया। सारथी गिर पड़ा। अभिमन्यु रथ से कूद पड़ा और शत्रुओं का परवार करने लगा, किंतु दुर्भाग्य से उसकी तलवार के 2 टुकड़े हो गए और एक तीक्ष्ण बाण उसके कंधों में जा लगा। अभिमन्यु फिर भी विचलित न हुआ और अपने रथ का पहिया उठा लिया और उसे घुमाता हुआ अपनी रक्षा करने लगा। इसी बीच 7 महारथियों ने क्या कर लिया था बेटा, अभिमन्यु को घेर लिया।
कहाँ 7 वीर महारथी और कहाँ 16 वर्ष का बालक अभिमन्यु। उसके साहस और शौर्य का कोई मुकाबला न था। अंत में इन महारथियों से लोहा लेते लेते अभिमन्यु क्या हो गया, वीर गति को प्राप्त हो गया। अभिमन्यु की वीरता ने शत्रुओं के मन को भी जीत लिया। बेटा अभिमन्यु जो था वो बहुत ही शक्तिशाली योद्धा था और एक 16 साल का ही वो बालक था। तो ये था आपके इस लेसन की रीडिंग। आपने इसके वर्ड मीनिंग और बैक एक्सरसाइज को खुद फिल करना है। ओके, थैंक यू।